आप हमको हरा दीजिएगा, हमारे घर वाले थोड़े दिन रो करके जो है खामोश हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में एक भी वोट इधर उधर दीजिएगा तो पूरी जिंदगी भर जब तक कयामत ना हो जाए तब तक जो है आप लोगों को जो है रोते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम कहाँ हैं? इधर नेशनल बॉर्डर बिहार, इधर कहाँ है? इंटरनेशनल बॉर्डर। दो बॉर्डर के बीच में है, और दो बॉर्डर के जहां बीच में है, एक मर्तबा एक ऑर्डर आया था 27 किलोमीटर तक कोई भी गरु छागल का बाजार नहीं लगेगा। कल ये लोग अगर ये आइन पास कर ले कि 27 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं रहेगा, तो कल आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? यहाँ सिर्फ हिंदू रहता है क्या यहाँ मुस्लिम रहता है? सारे लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए किसी का बाप जो है शहीद नहीं हुआ था। बाप अगर शहीद हुआ था किसी हिंदू भाई का, मुस्लिम भाई का, हमारा सिख भाई का, क्रिश्चियन भाई का, सारे बाप जो है हिंदुस्तान को आजाद कराया था। और जो लोग आज तख्त में बैठे हुए हैं वो तो उस वक्त जो है उनके पुरखों ने दलाली किया था अंग्रेजों का। 17 बार माफी लिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बोले का। आज के 3000 लोग 9 जन मेंबर, 6 जन वार्ड मेंबर और 9 जन वार्ड मेंबर, यूनियन पंचायत समिति, 12 জন মেম্বার আজকে বিভিন্ন দল থেকে আমাদের দলে জয়েন করলো। মেম্বারদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, এখানকার লোককে ধন্যবাদ। এরা 3000 থেকে বেশি লোক নিয়ে এটা জয়েনিং সভা হলো। একমাত্র কারণ আমাদের দিদির মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দেখে আর আমাদের এলাকার উন্নয়ন দেখে এরা সবাই জয়েন করছে। এনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আগামী দিন পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে, সব থেকে বেশি লিড আশা করছি এই অঞ্চলে হবে। सर 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से 18 सीटें मिली थी, जो अनुमान नहीं लगाया जाता कि इतनी सीटें यहाँ से जा सकती है। फिर 2021 विधानसभा में उसके विपरीत रिजल्ट आया। अब 2024 में लोकसभा चुनाव, इस बार क्या स्थिति देखते हैं? इस बार 0-0 मिलेगा बीजेपी को, और हम लोग का 42 जो इंडिया जोड़ जीतेगा। लेकिन उनका दावा तो कुछ और ही है सर। दावा तो हमेशा करते रहता है। ईवीएम का खेल खेलेगा, दावा तो होगा, लेकिन ईवीएम का खेल यहाँ नहीं कर पाएगा। यहाँ हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहाँ खेल करता है? जहाँ ऑर्गेनाइजेशन वीक रहता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, वहाँ नहीं होता। वहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करके और ममता बनर्जी के खिलाफ बात करके लोगों को भटकाने से जो कुछ होता नहीं है। यहाँ का लोग जानते हैं कि 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ जो है कर्ज बढ़ गया, ऋण बढ़ गया है। बंगाल का 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है अटका के रख दिया है। वो किसी का बाप का पैसा नहीं है, वो यहाँ के बंगाल के बाप के लोगों के बाप का पैसा है। और एमजी एनर्जी का पैसा बंद करके रखा है, बीआरजेएफ का पैसा बंद करके रखा है, अम्फान का पैसा बंद करके रखा है, बुलबुल कब हुआ था उसका पैसा बंद करके रखा है। 1.5 लाख करोड़ लोगों का नाराजगी है बंगाल में। और ये आईएवाई का, पीएमएवाई का रुपया हम लोग 40% रुपया हम लोग का तैयार है, लेकिन वो 60% देंगे नहीं ताकि 40% भी हम लोग दे पाएँ। इस तरह से हालात बना के रखा है। आज के सबसे बड़ी बात है इंडिया जोट पर, इंडिया जोट जीतेगा और फिर बीजेपी यहाँ से हटेगा और हिंदुस्तान जो है आगे जाएगा। इसी का रायगंज लोकसभा सीट की जो सांसद है देवाश्री चौधरी, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल रह चुकी थी, हालांकि बाद में उन्हें निकाल दिया गया था। वो अभी कुछ दिन पहले कानकी में आई थी रेलवे स्टेशन के जो कार्य का उद्घाटन करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि 2019 में अगर मोदी थे तो मुमकिन था, 2024 में भी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के नाम पे वोट होगा, बीच में कौन है उन्हें देखना। सबसे बड़ी बात है जो कमज़ोर नेत्री होती है, जो कमज़ोर उम्मीदवार होता है, वो दूसरे का सहारा लेता है। वो कमज़ोर खुद है जो 5 साल में कहीं नज़र नहीं आई, 5 साल में 5% का काम नहीं कहीं किया। हम तो कहते हैं कि अरे आप भाई मिनिस्टर थे, अब बड़ा मिनिस्टर, बिग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अरे हम तो छोटा मिनिस्टर है। उनका मिनिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी थी कि कम से कम 200 किलोमीटर तक दूर से वो दिखाई पड़ती थी। हमको तो दूरबीन लेके खोजा नहीं था, लेकिन हमारा काम जो है 200 किलोमीटर दिखाई दे रहा है और उनका काम जो है 2 किलोमीटर के अंदर में भी नहीं है। यही फर्क है। सर, इसलिए एक सवाल सर, ये 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्किस बानो केस पे जो आपके महुआ मित्रा भी उसकी एक अपील की थी इस केस को लेकर, एक तरह से कोर्ट ने उन लोगों को फिर जेल में भेजने का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या तृणमूल कांग्रेस इस जीत को कैसे? हम लोग इस जीत को
कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जीत बताते हैं। आज आइन बचा हुआ है इसलिए फिर से जेल में गया है। अगर आइन बचा हुआ नहीं होता तो आज जेल में नहीं रहता। आइन है अभी हिंदुस्तान में और ये आइन उस वक्त तक रहेगा जब तक लास्ट दिन बचता है। हिंदुस्तान इतने कमज़ोर नहीं है, इनकी शाखें, इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि एक मोदी क्या 17,000 मोदी भी इसको हिला नहीं सकते, 17,000 अमित शाह भी हिला नहीं सकते हैं। लेकिन झूठ बोलने वाला बोल के काम ले लेता है और झूठ को सब लोग लोग जो है ज़्यादा सुनते हैं, सच्चाई को कम सुनते हैं। इसलिए जो हमारा देश का 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ बढ़ गया है। अब हमको हरा दीजिएगा, हमारे घर वाले थोड़े दिन रो करके जो है खामोश हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में एक भी वोट इधर उधर दीजिएगा तो पूरे जिंदगी भर जब तक कयामत ना हो जाए तब तक जो है आप लोग को जो है रोते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम कहाँ हैं, इधर नेशनल बॉर्डर बिहार, इधर कहाँ है इंटरनेशनल बॉर्डर, दो बॉर्डर के बीच में है। और दो बॉर्डर के जहाँ बीच में है, एक मर्तबा एक ऑर्डर आया था 27 किलोमीटर तक कोई भी गरु छागल का बाजार नहीं लगेगा। कल ये लोग अगर ये आइन पास कर ले कि 27 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं रहेगा तो कल आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? यहाँ सिर्फ हिंदू रहता है क्या यहाँ मुस्लिम रहता है? सारे लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किसी का बाप जो है शहीद नहीं हुआ था। बाप अगर शहीद हुआ था किसी हिंदू भाई का, मुस्लिम भाई का, हमारा सिख भाई का, क्रिश्चियन भाई का, सारे बाप जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। और जो लोग आज तख्त में बैठे हुए हैं वो तो उस वक्त जो है उनके पुरखों ने दलाली किया था अंग्रेजों का। 17 बार माफी लिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, गोलेकर जी, सारे लोग तो माफी मांग रहा था। तो हमारा सवाल है, ये इलेक्शन वजूद की इलेक्शन है। ये इलेक्शन आज कल हम लोग कैबिनेट से निकलने के बाद कुछ मिनिस्टर लोग कह रहे थे क्या होगा, तो मैंने कहा एक ही बात कि अगर हम लोग बंगाल को नहीं बचा पाए तो किसी का जो है खैरियत नहीं रहेगा। जो बीजेपी कर रहे हैं उसका भी खैरियत नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग आरएसएस वाले हैं, आरएसएस यहाँ के लोग, यहाँ कोई नहीं करता है, लेकिन विक्टिम कौन होगा? यहाँ के लोग होगा। इसलिए हम लोग को एक एक सीट पर निगरानी रखनी है, एक एक वोट पर निगरानी है। क्यों निगरानी रखनी है? हिंदुस्तान की आज़ादी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के राइट्स और ड्यूटीज को बचाने के लिए हिंदुस्तानियों का। जैसे यही सिर्फ नहीं, पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए, हाईकोर्ट को बचाने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, ये सारी चीजें अगर बच के नहीं रहेगी दोस्तों तो कल आप और हम क्या बचेंगे? कल जो है ये किंगशिप की तरफ लेके जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। इसलिए दोस्तों आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज 1 महीने के बाद इलेक्शन होगा। आपका एक एक वोट जो है आपका फैसला करेगा, एक 100 साल का फैसला करेगा। इसलिए एक वोट अगर इधर उधर कर दिए तो 100 साल आपको झेलना पड़ेगा। 100 साल बाद क्या होगा ना जाने, अल्लाह जानता है, भगवान जानता है। आज सबसे ज्यादा झेलेंगे कौन? एससी लोग, शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल ट्राइब लोग। कौन झेलेंगे? मुस्लिम लोग। इसलिए आप लोग सारे लोग सिर्फ 10 सेकंड की कुर्बानी, मुनी बोल रहा था कितने सेकंड की कुर्बानी? सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड की कुर्बानी अगर हमें मिल जाए, दीदी बोली थी एक टूटा हुआ पैर को लेकर के 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, मैं आपको राशन जो है घर में पहुंचा दूंगी, फ्री राशन। फ्री राशन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है? 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, कृषक बंधु को मैं डबल कर दूंगी। डबल हुआ है ना, नहीं हुआ है? 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, मैं लट्ठी का भंडार कर दूंगी। लट्ठी का भंडार मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है? 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर दूंगी। एक साहब बोले थे, अरे भाई हमको प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम चौकीदार बना दो। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, 2 करोड़ सर्विस देने की बात थी, नहीं हुआ। आप 15 लाख आने की बात थी, आपके अकाउंट में आया है क्या? नहीं आया है। हाँ, ये चीज आया है क्या? जब मनमोहन सिंह जी गए 54 लाख करोड़ हिंदुस्तान पे कर्ज था। कितना? 54 लाख करोड़। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 में, अंग्रेज लूट लाट के चले गया था यहाँ से सब लोग, सब चीजें हमारी जायदाद से लेकर पैसा तक सब लूट के लेकर चले गए। कहाँ? इंग्लैंड। हिंदुस्तान आजाद हुआ
आपके पुरखों ने आजादी किया हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान आजाद जब हुआ था 47 में, 47 से लेकर 2014 तक हमारे ऊपर कर्ज था 54 लाख करोड़। और आज के डेट में कौन सा जुल्म हो गया है कि 54 लाख से जो है 200 लाख करोड़ पहुंच गया कर्ज। अंदाजा लगाइए, जहां 1.5 लाख करोड़ हम लोग का बंद करके रखा है, जहां 10,80,000 करोड़ रुपए मोदी जी का दोस्त लोग लेके भाग गया है, वहां ईडी नहीं जाता, वहां सीबीआई नहीं जाता है। और जाता कहां किसके यहाँ है? रब्बानी की यहाँ, फिराद हकीम के यहाँ, आज सुजीत बसु के यहाँ, सुजीत बोस के यहाँ सीबीआई घुसा है। एक तापस हमारा एमएलए साहब है, उनके यहाँ घुसा है। सब मंत्री के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ सीबीआई घुस रहा है। कलकत्ता में कोई घर बाकी नहीं दिया सीबीआई ईडी। अब बताइए कौन सा देश में हम रह रहे हैं? इसी देश क्या इसी आजादी के लोग दुआ कर रहे थे? इसी आजादी के लिए हिंदुस्तान में लड़ाई हुई थी, आजादी के लिए आजादी पाए थे? नहीं दोस्तों, गलत हुक्मरान सही टाइम में आ गया है। इसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इसको अगर उखाड़ के फेंक दो, कल हमारी इज्जत बची रहेगी, हमारी जिंदगी बची रहेगी, हमारा इलाका बाकी रहेगा। और ज्यादा वक्त ना लेकर के आप लोग अपनी बात यही खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, मोहम्मद में जिंदाबाद, अभी तक में जिंदाबाद, हमारा ग्वालपुर जिंदाबाद, धर्मपुर जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद।